यूपी में क्या चिराग पासवान का तूफान देखने को मिलेगा। बिहार जीतने के बाद अब योगी के गढ़ में चिराग पासवान की दहाड़ सामने आएगी। 2027 के चुनाव से पहले ही चिराग पासवान ने बड़ी हुंकार भर दी। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब अपनी नजर को उत्तर प्रदेश की ओर कर दिया है, जहां पर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में चिराग पासवान अपना परचम लहराने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति की दिशा उन्होंने बदली है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार के शेर चिराग पासवान की। अपनी पार्टी लोजपा रामविलास को 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार की सत्ता में अहम हिस्सेदार बनाने के बाद चिराग ने अब देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की ओर रुख अपना कर दिया है। चिराग पासवान ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। बिहार की बम्पर जीत ने बदली चिराग पासवान की किस्मत। बिहार 2025 के चुनाव चिराग पासवान के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। स्ट्राइक रेट का कमाल दिखा। एनडीए गठबंधन में रहते हुए चिराग की पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से अधिकांश पर जीत दर्ज की। 19 से ज्यादा विधायक जीतकर आज वे बिहार सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। दलित युवा समीकरण की बात करें तो बिहार में चिराग ने खुद को केवल पासवानों का नेता नहीं बल्कि युवाओं के आइकन के रूप में स्थापित किया। इसी मॉडल को अब वे उत्तर प्रदेश में दोहराना चाह रहे हैं। विरासत का सम्मान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपने को पूरा करते हुए चिराग ने साबित कर दिया कि वे असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव, जिसमें चिराग पासवान के मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर जरूर चर्चा करना जरूरी है। हालिया बयानों और पार्टी की रणनीति के अनुसार चिराग पासवान ने यूपी के लिए बड़ा रोड मैप तैयार कर दिया है। 200 सीटों का लक्ष्य भी इसमें दिख रहा है। खबरों के मुताबिक चिराग यूपी की लगभग 200 सीटों पर अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। अगर संगठन के विस्तार की बात करें तो बिहार की जीत के बाद यूपी के पूर्वांचल और पश्चिमी क्षेत्रों के कई छोटे दल और स्थानीय नेता चिराग पासवान के लगातार संपर्क में हैं। बिहार फर्स्ट की तर्ज पर यूपी फर्स्ट की बात हो रही है। चिराग ने संकेत दिया है कि वे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नया विजन पेश करेंगे जो जातिवाद से ऊपर उठकर विकास और रोजगार पर आधारित होगा। यानी कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात की है, उसी तरह से चिराग का मानना है कि यूपी फर्स्ट की बात वो करेंगे और वहां पर भी दलितों के सम्मान के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बिहार में लड़ाई लड़ी। यूपी के सियासी समीकरण और चिराग पासवान की चुनौतियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चिराग पासवान का प्रवेश पाना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास बहुत कुछ खास है, जिसके वजह से चिराग पासवान को इसका काफ़ी फायदा मिल सकता है। अगर बात करें तो मायावती की बीएसपी ने कमज़ोर होने के बाद यूपी का दलित वोटर एक नए और युवा विकल्प की तलाश में है और चिराग पासवान इसी खाली स्थान को भरना चाहते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर लड़ेंगे अकेले चुनाव, क्योंकि वर्तमान में चिराग केंद्र में एनडीए का हिस्सा हैं। सवाल यह है कि क्या वे यूपी में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अपनी ताकत दिखाने के लिए स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि वे प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। पूर्वांचल कनेक्शन की बात करें तो बिहार से सटे यूपी के जिलों जिसमें देवरिया, बलिया, गाजीपुर आदि में चिराग पासवान की लोकप्रियता पहले से काफ़ी है, जिसे वे जीत में बदलना चाहते हैं। अगर बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान खुद को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। चिराग जानते हैं कि अगर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अपना कद बढ़ाना है तो यूपी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार की जीत ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया है कि वे हिंदी बेल्ट के बड़े नेता बन सकते हैं। अगर बात करें तो पार्टी सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 से चिराग पासवान यूपी में बड़े पैमाने पर आशीर्वाद यात्रा निकाल सकते हैं, ताकि 2027 से पहले जमीन तैयार की जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2027 में यूपी की सत्ता का रास्ता चिराग पासवान के बंगले से होकर गुजरेगा? क्या ये यूपी के युवाओं को रुझाने में सफल रहेंगे? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की जीत ने
चिराग पासवान के पंखों को एक नई उड़ान जरूर दे दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चिराग पासवान का यूपी में आना केवल एक नई पार्टी की एंट्री नहीं बल्कि यह उन राजनीतिक समीकरणों को चुनौती है जो दशकों से यूपी में जमे हुए हैं कि क्या चिराग यूपी में भी बिहार वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे। क्या वे बीजेपी के लिए एक मजबूत साथी साबित होंगे या फिर एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव जो है वो अब ज़्यादा और दिलचस्प होने वाला है। वहीं अगर बात करें तो यूपी के युवा वर्ग में चिराग पासवान की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है। उनकी टीम ने यूपी के लिए एक विशेष डिजिटल कैंपेन भी शुरू किया है जो युवा और विकास पर केंद्रित है। जातिवाद बनाम विकास की बात करें तो वे बार बार कहते हैं कि मैं केवल दलितों का नहीं, हर उस व्यक्ति का नेता हूं जिसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। यह नैरेटिव उन्हें मायावती और अखिलेश यादव के पारंपरिक वोट बैंक से अलग खड़ा करता है। अगर हम बात करें तो चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का अटूट सहयोगी बताते हैं। ऐसे में यूपी में वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर डबल इंजन सरकार को और मजबूती देने का तर्क भी दे सकते हैं। बिहार में 100% स्ट्राइक रेट दिखाने के बाद चिराग अब यूपी में बीजेपी से कम 20 से 30 सम्मानजनक सीटों की मांग कर सकते हैं। अगर बात नहीं बनी तो वे अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की भी बड़ी ताकत रखते हैं। बात करें तो पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में वंचित समाज सम्मेलन शुरू करने का बड़ा फैसला किया है। इसकी शुरुआत पूर्वांचल के गोरखपुर और बलिया जैसे जिलों से हो सकती है, जहां बिहार की राजनीति का सीधा असर दिखता है। हाल ही में पार्टी के महासचिव ने पुष्टि की है कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है ताकि संभावित उम्मीदवारों की सही पहचान की जा सके। अगर बात करें तो बिहार की जीत से उत्साहित चिराग ने यूपी में अपनी पार्टी के संगठन को पूरी तरीके से रीएक्टिवेट कर दिया है। अब वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान यहीं रुकने वाले नहीं हैं। इसके अलावा बात करें तो 25 दिसंबर को प्रयागराज में एक विशाल सम्मेलन की योजना है, जहां चिराग खुद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इन सम्मेलनों के जरिए चिराग उन समुदायों से जुड़ रहे हैं जो वर्तमान में किसी भी बड़े दल में से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 29 सीटें लड़ी थी, जिसमें से 19 सीटें जीतकर जो करिश्मा दिखाया है उसे यूपी के राजनीतिक पंडितों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। अब अगर बात करें यूपी की तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान के मुताबिक लोजपा रामविलास यूपी में 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में चिराग ने साबित किया है कि वे एक विश्वसनीय सहयोगी हैं, लेकिन यूपी में उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा बीजेपी के लिए सीट बंटवारे के दौरान एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है। यूपी में चिराग पासवान की एंट्री सबसे ज़्यादा असर सपा और बीएसपी के वोट बैंक पर डाल सकती है। जानकारों का मानना है कि चिराग का लक्ष्य अखिलेश यादव के मजबूत पासी वोट बैंक में सेंध लगाना है। चूंकि बसपा का जनाधार लगातार खिसक रहा है, चिराग खुद को उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए एक नए और मॉडर्न विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। वे जातिगत भेदभाव और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काफ़ी मुखर रहे हैं, जो सीधे तौर पर युवाओं को आकर्षित करता है। चिराग बार बार कहते हैं कि उनका लक्ष्य 2027 में मोदी जी को फिर से मजबूती देना है, जिससे बीजेपी के समर्थकों में उनके प्रति सहानुभूति बना रहे। पार्टी ने हर जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी कर ली है और अब ब्लॉक स्तर पर कमेटियां भी बनाई जा रही है। चिराग पासवान की सक्रियता बता रही है कि वे केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। वे जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और 2027 उनके लिए खुद को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका भी हो सकता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।